सोरोस ने चुनौती जो दी थी उसमें उसने 4 आदमियों का नाम लिया था कि हम 4 आदमियों को तख्ता पलट करेंगे, और उसमें उसका पहला पहला जो सबसे पहला उसका प्रयास था वही सफल हो गया था। वो था डोनाल्ड ट्रंप के पीछे वो। और अब की वाले चुनाव में जो अमेरिका का चुनाव हुआ था उसमें एक तरह से कपड़े उतार कर पूरी तरह नंगा होकर वो ट्रंप का विरोध वो कर रहा था। और इसीलिए आपका वो जो सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई है हिंदुस्तान वाला, उसके समेत जितनी वहां पर राहुल गांधी समर्थक लॉबी है, कांग्रेस वाली लॉबी है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस नाम से जितना बना हुआ है, जितने भी वहां पर भारत विरोधी ताकतें थी वो सारी की सारी ट्रंप के पीछे पड़ी हुई थी कि ट्रंप को किसी भी कीमत पर कैसे भी हराओ। कि अभी सोरोस के वेयर अबाउट वहां से गायब है अमेरिका से, वो कहीं छुपा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। और ये खबरें आ रही कि उसके ऑफिस बंद होना शुरू हो गए हैं और वो खुद भी अमेरिका से लेकिन उसके साथ समस्या दूसरी है। तो शुरू करते सबसे बड़ा खलनायक सोरस से। ये सोरस कहता था कि हम मोदी को बर्बाद कर देंगे। अब वहां ट्रंप आ गए और ये भारत में जो सोरस के पैसे पर पलने वाले फुदकने वाले सनसनीबाजों की गैंग थे, ये खलियर खैरातियों का जो खिलंदर गैंग है, इन सब के अंदर सिहरन पैदा हो गई है। ये लोग कह रहे हैं कि सोरस तो कहां दुबक गया, अमेरिका में है भी या नहीं है, गायब हो गया है, ट्रंप का हंटर चलेगा। तो वो तो मोदी को निपटाने आया था, कहां निपट गया, फिर उनके चेले चपाटों का क्या होगा सर? मैंने मनीष जी, सूरज इन सबका बाप था, इन सबका बाप था, इनके जिन्होंने पैदा किया उनको छोड़कर इनका वो बाप था। इनकी दाल रोटी उसी की भरोसे चल रही थी और सोरोस का बड़ा लंबा खेल था। लेकिन सोरोस के बारे में क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और ज्यादातर लोग हिंदुस्तान के संदर्भों में बात करते थे, सोरोस ने चुनौती जो दी थी उसमें उसने 4 आदमियों का नाम लिया था कि हम 4 आदमियों को तख्ता पलट करेंगे, और उसमें उसका पहला पहला जो सबसे पहला उसका प्रयास था वही सफल हो गया था। वो था डोनाल्ड ट्रंप के पीछे वो पिछले पिछले चुनाव में भी 2020 में भी वो पड़ा हुआ था। और उसने एक दो नहीं करोड़ों डॉलर वहां पे खर्च किए थे और उसके बाद 2020 में उसको सफलता मिली। 16 के बाद 2020 में उसने डोनाल्ड ट्रंप वहां से बाहर हुए। उस पर कितनी बेईमानी हुई बयान, वो तो दुनिया भर की बातें हैं, किस तरह से वहां बवाल हुआ ट्रंप की हार पर। लेकिन अंततः उसको क्योंकि सफलता मिल गई थी तो वो दुगने जोश से जुटा था। उसके अलावा उसने जो 2 नाम और लिए थे मोदी के अलावा, उसने कहा ट्रंप, मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। तो मैंने तब हमेशा मैं बताता हूं कि शी जिनपिंग के लिए उसकी औकात नहीं है, वहां तो चुनाव वैसे भी नहीं होते हैं। और अगर वहां पर उसके बावजूद वो कोई खुराफात करता तो उसको उसी समय फांसी में लटका देता, वो चाहे जैसे पकड़ के जाता। तो चीन में उसके कुछ करने की औकात नहीं थी। और वही स्थिति पुतिन की है कि पुतिन के रूस में बैठे बैठे सपने तो देखा करता था, लेकिन पुतिन का भी कुछ कर नहीं पाया। लेकिन हाँ, जब उसने ट्रंप को पलटा था, जहां पर ये डेमोक्रेसी नाम की नौटंकी होती है वहां पर वो सफल हुआ था। तो और अब की वाले चुनाव में जो अमेरिका का चुनाव हुआ था उसमें एक तरह से कपड़े उतार कर पूरी तरह नंगा होकर वो ट्रंप का विरोध वो कर रहा था। और इसीलिए आपका वो जो सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई है हिंदुस्तान वाला, उसके समेत जितनी वहां पर राहुल गांधी समर्थक लॉबी है, कांग्रेस वाली लॉबी है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस नाम से जितना बना हुआ है, जितने भी वहां पर भारत विरोधी ताकतें थी वो सारी की सारी ट्रंप के पीछे पड़ी हुई थी कि ट्रंप को किसी भी कीमत पर कैसे भी हराओ। और वो ट्रंप वहां पे प्रचंड जीत जीत कर आए हैं, बिल्कुल एकदम साफ कर दिया कमला हैरिस को। तो उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप और मोदी में भी अंतर है मनीष जी। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास, उसके पास ऐसी कोई थ्योरी कतई नहीं है। और उसने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। तो वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी सोरोस के वेयर अबाउट वहां से गायब है अमेरिका से। वो कहीं छुपा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। और ये खबरें आ रही कि उसके ऑफिस बंद होना शुरू हो गए हैं और वो खुद भी अमेरिका से लेकिन उसके साथ समस्या दूसरी है कि वो भाग कर जाए कहाँ। क्योंकि वो अमेरिका के बाद अब वो भाग के जा सकता है कनाडा। तो कनाडा एक तरह से अमेरिका के टुकड़ों पे पलने वाला देश है और वहां ट्रूडो की खुद हालत खराब है। तो वो कनाडा भी नहीं जा सकता। जहां का वो रहने वाला है हंगरी, वहां से उसको बहुत पहले वहां के राष्ट्रपति खदेड़ चुके हैं, वहां जाकर तो फांसी हो जाएगी उसको। तो एक तरह से जो मोदी विरोधी भी है सहयोग से, कि उनमें सोरोस सबसे बड़ा सरगना था। तो सोरोस के तो जिंदगी हराम हो गई है 92-94 बरस की उम्र में। वो कहाँ जाएगा, और अगर वो अमेरिका में रहा तो निश्चित मानकर चलिए कि उसको जेल में अब अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रंप उसको छोड़ेंगे नहीं। और वो जानता है इस बात को, क्योंकि उसने कुकर में बहुत जबरदस्त किए हैं 2020 के उसके कुकर में। और अब की वाले तो बड़े खुलकर थे कि करोड़ों डॉलर उसने पानी की तरह बहा दिए थे कि ट्रंप वहां पर हारे। तो अब एक तो सोरोस और दूसरा मनीष जी जो सीधे हिंदुस्तान से जिसका मामला है, कि एक नाम और है नाथन एंडरसन, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मगर उसकी कंपनी के बारे में सब लोग जानते हैं। अभी नाम लूंगा सब लोग जान जाएंगे। वो हिंडनबर्ग जो एक आई थी, वो उसका मालिक है नाथन एंडरसन।
तो उसके खिलाफ भी अब मुकदमे खुलने शुरू हो गए हैं। यानी अभी सोरोस ने सत्ता नहीं संभाली है, वो सोरोस कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सत्ता नहीं संभाली है। वो 20 जनवरी को तो सत्ता संभालेंगे, लेकिन एक तरह से कामकाज उनके हिसाब से होने लगा है। तो वो नाथन एंडरसन के खिलाफ भी, एक सोरोस के बड़े परम मित्र हैं, उनका उसने करोड़ों डॉलर का चूना लगाकर कुछ किया था, तो उन्होंने भी इसके ऊपर मुकदमा नाथन एंडरसन पर ठोक दिया है, और उसमें भी उसके जेल होना बिल्कुल तय है। तो हिंडनबर्ग, जिस हिंडनबर्ग के जरिए सोरोस ने बड़ा भारी गेम तो हिंदुस्तान के खिलाफ कर ही दिया था, वो एक तरह से अडानी वाला जो आपको प्रकरण दर्शकों को याद होगा कि पिछले साल जनवरी में किस तरह से यहाँ पे मार्केट उसने गिराई थी, शेयर मार्केट, और उसमें इन खैरातियों को एक तरह से मुद्दा दिया था कि अब तुम लोग प्रधानमंत्री मोदी पे चढ़ाई कर दो। तो वो सारा नाटक, वो सारी नौटंकी जो देशघाती नौटंकी थी, जिसमें यहाँ के खैराती और यहाँ के तथाकथित सेकुलर और लिबरल नेता उस सोरोस की जय जयकार कर रहे थे, उस नाथन एंडरसन की जय जयकार कर रहे थे, हिंडनबर्ग की जय जयकार कर रहे थे, और उसको देवता तुल्य मान रहे थे, उसको देवताओं द्वारा कहा गया सच मान रहे थे। वो जालसाज कंपनी और उसका जालसाज वो सोरोस, उसके खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोले ये। तो आज की तारीख में वो दोनों जेल जाने की कगार पे खड़े हैं, और उसमें सोरोस तो गायब है, और मेरे ख्याल से नाथन एंडरसन भी या तो भाग जाएगा दिन अमेरिका छोड़कर, या फिर उसको जेल में अब अपने दिन काटने पड़ेंगे। तो ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा शुभ संकेत है ये। और ये केवल सोरोस या एंडरसन नहीं, इनके बारे में अभी ये लोग बहुत बड़े अवसर देंगे। इनकी जरा दुर्दशा की तो अभी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में आप इनका हाल देखेंगे कि कितने बुरे हाल में, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से इस मामले में ज्यादा सहमत हूं कि वो प्रधानमंत्री मोदी की तरह वो एक तरह से क्षमा कर दो, दया कर दो, टाल दो, देखा जाएगा, ये नहीं करेंगे। और दूसरे, अब की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मनीष जी, कि डोनाल्ड ट्रंप को अब ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मुझको अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ना है। तो वो कुछ आगा पीछा कुछ उधार या बाकी वो नहीं रखेगा वो आदमी, वो इनको निपटाएगा। हाँ, एक ये अभी इन खैरातियों की समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप आर्थिक मोर्चे पे बात करें, फाइनेंशियल मोर्चे पे बात करें, तो भारत के लिए टफ टाइम होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए पहले अमेरिका है, और वो डॉलर को मैं को लगातार देखता रहा हूँ 2016 से 2020, जो डॉलर की मजबूती थी वो उससे पहले 25-30 साल कभी नहीं थी, और आगे भी अब देखिए वो डॉलर को सबसे पहले मजबूत करेगा। और जब डॉलर मजबूत होगा तो हिंदुस्तान के लिए थोड़ा कठिन समय होगा, लेकिन उस कठिन समय को हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये जो दुश्मन थे भारत के, जो बैठ के यहाँ के सांपों को दूध पिला रहे थे, इसका फन कुचला जाए, इसके सर कुचला जाए, ये जेल जाए, ये ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है। और भारत के लिए डोनाल्ड ज्यादा शुभ है। भारत के लिए डोनाल्ड ज्यादा शुभ है, इसीलिए इन सबकी बेचैनी बढ़ी है। और सबसे बात की सोरस के निपटते ही जो सोरस के खैरात पर पलने वाले जो पिस्सू हैं उनका उनका खात्मा होगा। तो निश्चित रूप से सिहरन न सिर्फ सोरस के, उस बुढ़े सोरस के अंदर हो रही हाँ होगी, यहाँ के हाँ भारत ये द्रोही में। हाँ हाँ मनीष जी, जरा ये और स्पष्ट कर दूं कि आपको अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो जितना खैराती था वो दिल्ली में बैठ के दारू पी के रात में अंग्रेजी में लिखने वाला वो, और यूट्यूब पे नाचने वाले हिजड़े, ये केवल इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर इसीलिए मातम में चले गए। इनको बुखार आ गया 104.5, इनके दिमागी बुखार इनके सर पर चढ़ गया, क्योंकि इनको मालूम है कि ये जान रहे थे कि अगर ट्रंप जीता तो सोरोस की खटिया खड़ी हो जाएगी, और सोरोस के साथ साथ वो एंडरसन चला जाएगा। तो इनको जो रकम मिल रही थी, अब पहले ये उम्मीद बांधे हुए थे कि 5 साल अभी फिर रकम हमको देता रहेगा, सोरोस तो देते रहेगा, तो इनकी दुकान चलती रहेगी, बाकी देश से इनका कोई लेना देना नहीं। तो अब इनको आने वाले समय में टुकड़ों की मुश्किल होंगी, तो इनको टुकड़े मिलना कठिन होगा। और यही कारण था कि हिंदुस्तान की तथाकथित मीडिया, या जिसको आप हम लोग खैराती या दलाल कहते हैं, खलिया खैराती, वो सब इसीलिए मातम में थे। और आपको देखा होगा कि आपने इसीलिए किसी को भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रशंसा या आनंद व्यक्त करते हुए नहीं सुना होगा। और उसके अलावा वो जो सबसे बड़ा खैरातियों का सरगना है, उसने तो बाकायदे एक बड़ा पूरा एक कार्यक्रम कर डाला कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफ क्यों हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ तो हिंदुस्तान करेगा। हाँ, तुमको आग क्यों लगी हुई है, ये कारण आज बिल्कुल स्पष्ट हम लोगों ने बताया कि इसीलिए लगी है कि तुम्हारे टुकड़े बंद हो जाएंगे। जो तुम लोग कभी पेरिस जा रहे हो, कभी बेल्जियम जा रहे हो, कभी यूट्यूब चलाकर पूरी दुनिया की सैर कर रहा था 5-5 7-7 दिन, ये कहां से इसको कौन पैसा दे रहा था, तो वो सारा सोरस के मामले में था। और केवल ये खैरातियों पर नहीं मनीष जी, वो एक जो सबसे बड़ा सरगना है यहाँ सोनिया गांधी का, जिसका नाम है हर्षमंदर, वो तो सोरोस का पेड नौकर था, यानी तनख्वाह लेकर हर महीने तनख्वाह लेता था सोरोस से। तो समझ लीजिए सोरोस का कितना यहाँ पे था। और सोरोस का एक दूसरा मनीष जी, उसका नाम लीजिए, जो वो भारत जोड़ो यात्रा में इसके साथ चला था, अधेड़ के साथ,
मैं सलील, दर्शकों को जरा याद दिला दीजिए कि सलील, सलील करके नाम था उसका संभवतः, सलील या सुनील, याद आ जाएगा मनीष जी कि जी जी वो तो इस अधेड़ के साथ चल रहा था। वो सोरोस का पेड नौकर था, यानी सोरोस से बाकायदा हर महीने तनख्वाह ले रहा था, बड़ी मोटी तनख्वाह। तो सोरोस का पूरा गैंग कांग्रेस के जो समर्थन में था, उनके बड़े बुरे दिन अब शुरू होंगे निश्चित तौर पर। और खासकर हर्ष मंदर, क्योंकि वो तो सरगना था, उसको तो उसने हेड बना रखा था कि किस एनजीओ को कितना पैसा देना है। ये बैठ के हर्ष मंदर तय करता था, ये हर्ष मंदर उसको फीड करता था कि इसको इतना पैसा दे दो, इसको इतना पैसा दे दो। और वो सलील यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान में देखता था। सलील तो इन सलील लोगों के, शेट्टी नाम था क्या उसका? हाँ हाँ, ये सलील शेट्टी नाम था, मैंने कहा ना सलील था, सलील शेट्टी देखिए सुनील ओझा जी ने लिख दिया। वो तो उसकी तो बाकायदे फोटो वीडियो सब पड़े हुए हैं। तो वो बाकायदे राहुल गांधी के साथ चल रहा था। तो सोरोस के नौकरों के साथ जिन लोगों ने यात्रा निकाली थी, तो जब सोरोस के नौकरों की इतनी बुरी स्थिति है, तो एक तरह से बुरे दिन तो फिर इनके भी शुरू हो गए मनीष जी। जो सोरोस के नौकरों के साथ यात्रा निकाल रहे थे, सोरोस के नौकर जिनकी अम्मा के बड़े खास सलाहकार हुआ करते थे, तो अब इन सबके लिए बड़ा बुरा दिन है आज का। बिल्कुल, कुछ लोग याद दिला रहे हैं गंगाराम बढ़ई की, तो आपने तो नाम ले ही लिया था। गंगाराम बढ़ई तो इसका सरगना था, सोरोस के एजेंडे को यही तो आगे बढ़ा रहा था। इसीलिए हमने सरगना की बात की, किसी चिरकुट हाँ गंगाराम बढ़ई जैसे, या फिर लोग कहेंगे फिर सलीम यादव। तो ये सब नस वहां जब दब गया, तो सलीम यादव जैसे आंदोलन जीवी भी तो चिरकुट ही रह जाएंगे। ये सब उन टुकड़ों की बची हुई जूठन पे पल रहे थे। ये सलील शेट्टी, हर्षमंदर, इनको जो टुकड़े आते थे, इनके जो बच जाती थी जूठन, तो ये सलीम यादव जो है, ये उसकी जूठन पे पलने वाले लोग थे। और इन सबको आप अभी वो जो कौन प्रकाश था, प्रवीण प्रकाश क्या प्रवीण नाम था को उसका, जो जो न्यूज न्यूज क्लिप। क्लिक वाला, जो जेल में था। तो मुझको लगता है कि मोदी ने भी हंटर अब निकाल लिया है, जो उनके तेवर अभी बता रहे हैं। तो इनको भी आप आने वाले समय में जेल में ही देखेंगे, क्योंकि इनका सबका काला चिट्ठा खुलकर अभी सामने आ जाएगा।